हाल ही में भारत में दो विवादित हस्तियों रामगिरी महाराज और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में कुछ चौंकाने वाली खबरें आई हैं, जिन्होंने न केवल धार्मिक समुदायों के बीच विवाद को बढ़ाया है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों के मामलों पर ध्यान देंगे और इस चर्चा के दौरान यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था सही दिशा में काम कर रही है। रामगिरी महाराज एक ऐसे धार्मिक नेता हैं जिन्होंने हाल ही में हमारे प्यारे नब्बी की शान में अभद्र टिप्पणी की है। ये टिप्पणियां इतनी गंभीर और विवादित हैं कि उन्हें शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन है। इस प्रकार की टिप्पणियां न केवल एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि समाज के समरसता को भी प्रभावित करती हैं। इसके चलते उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। वहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो खुद एक विवादित टिप्पणी के खिलाफ कानूनी और सार्वजनिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, पिछले 7 महीनों से वडोदरा जेल में बंद हैं। उन्हें जेल में बंद रखने की वजह और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जानी चाहिए। उनका मामला केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और कानूनी मुद्दे की ओर इशारा करता है। वडोदरा में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनके जेल में रहने के दौरान कई सवाल उठे हैं। क्या यह उचित है कि एक व्यक्ति को इस तरह लंबे समय तक जेल में रखा जाए, जबकि आरोपों की सच्चाई अभी साबित नहीं हुई है? क्या हमारी न्याय प्रणाली ने अपने नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है? रामगिरी महाराज की विवादित टिप्पणियों के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ चैलेंज किया था। इसके बाद ही रामगिरी महाराज की लोकप्रियता बढ़ी और यह सवाल उठता है कि क्या यह विवाद और सार्वजनिक चैलेंज इन मुद्दों को और भी अधिक जटिल बना रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम समुदाय ने कई बार शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में कठिनाई आई। इसके बाद के धरना प्रदर्शन और प्रयासों के बावजूद गिरफ्तारी की प्रक्रिया धीमी रही है। यह स्थिति केवल एक ही धार्मिक समुदाय को नहीं, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली को प्रभावित करती है। इस पूरे परिदृश्य में यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम कर रही है। क्या हम सही मायने में एक न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हमारे समाज में गहरी विषमताएं और असमानताएं बनी हुई हैं? आइए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करें और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि हमारी न्याय प्रणाली सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। हमें यह याद रखना चाहिए कि न्याय और इंसाफ इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं में शामिल हैं। नबी के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और किसी भी समुदाय को गलत तरीके से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। न्याय के रास्ते पर चलना और सबके साथ समान व्यवहार करना हमारे दीन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी मामले को धैर्यपूर्वक और निष्पक्षता से देखें और सुनिश्चित करें कि हमारी न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। बल्कि इसके उल्टा उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है, यह कहकर कि उनके ऊपर हमला हो सकता है या कोई अनहोनी घट सकती है। आप खुद देख सकते हैं कि एक बेकसूर जिसने किसी भी धर्म को निशाना नहीं बनाया 7 महीने से जेल में है, केवल एक मामूली बयान के आधार पर। उन्होंने न तो किसी दूसरे मजहब के लोगों को निशाना बनाया और न ही किसी और मजहब की बुराई की, बल्कि उन्होंने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई अब तक नहीं हुई। अभी तक वे जेल में हैं और जब जमानत के लिए वकील याचिका डालते हैं तो कोर्ट उसकी याचिका को भी खारिज कर देती है। यह स्पष्ट है कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया और जिनके बयान में किसी प्रकार की गुस्ताखी नहीं थी, उन्हें न केवल लंबे समय से जेल में रखा गया है, बल्कि उनकी जमानत भी रद्द कर दी गई है। यह स्थिति इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, जो हमें न्याय और सच्चाई की ओर ले जाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी बेगुनाह के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने न्यायिक और कानूनी तंत्र को इन इस्लामी मूल्यों के अनुसार देखें और सुनिश्चित करें कि हर किसी को इंसाफ मिले। वह ऐसे में करीब 7 महीने से जेल में है और उनकी जमानत भी रद्द कर दी जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सच में गुस्ताख ए रसूल है, जिसने खुलेआम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की हैं, उसका कोई तामील नहीं किया जा रहा।
यह न केवल भारत के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता है। वह खुलेआम ऐसा करता है और इसको अपने की पर जरा भी अफसोस नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जब कोई गुनाह करता है तो उसे कानून और उसके परिणामों का डर होता है। अक्सर वह तौबा करता है और अपनी बात से मुकर जाता है, जैसे कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन जो लोग ढोंग कर रहे हैं, जैसे कि रामगिरी महाराज, असल में ये लोग कोई सच्चे बाबा या संत नहीं हैं। एक सच्चा बाबा या संत कभी भी किसी अन्य मजहब की बुराई नहीं करता। वह तो अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम फैलाता है। सच्चाई यह है कि अगर उसे किसी चीज पर टिप्पणी करनी चाहिए थी तो वह उस दरिंदे के बारे में करनी चाहिए थी जिसने एक मासूम डॉक्टर के साथ जुल्म किया। लेकिन ऐसे लोग कभी भी इन मुद्दों पर बात नहीं करते और न ही बेटी की सुरक्षा के बारे में चिंता करते हैं। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब किसी का व्यवसाय या स्थिति बिगड़ने लगती है तो वह मुसलमानों के नाम का सहारा लेकर या मुसलमान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करके अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें सच्चाई के साथ और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें हर हाल में निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, क्योंकि लोग यह जानते हैं कि अगर उन्होंने मुसलमान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो इससे न केवल भारत के मुसलमानों बल्कि पूरे विश्व भर के मुसलमानों के दिलों में हलचल मच जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप उनकी टीआरपी बढ़ेगी और वे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस धर्म के नाम का उपयोग करते हैं। दोस्तों, एजाज खान ने भी इस संदर्भ में एक बयान जारी किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने पहले भी इस पर ध्यान दिलाया था कि मुसलमानों को अपना एक सच्चा रहनुमा चुनना चाहिए। आज का जज्बाती मुसलमान, जो अक्सर भोला और सच्चा होता है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को वोट देता है लेकिन अपने सही रहनुमा को समर्थन नहीं करता। इसके परिणाम स्वरूप आज स्थिति यह है कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति मुसलमानों के हक की बात नहीं करता। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन अफसोस है कि आज के मुसलमान इन चीजों पर गौर नहीं करते। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और अमल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।